जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मजब्बत में जामुमो प्रत्याशी प्रीति रेखा बारला के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज और चाय बागान मजदूरों की एकजुटता का आह्वान किया। डीवीसी ने 1 अप्रैल से झारखंड में नई बिजली दरें लागू की हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर दरों में भारी वृद्धि का बोझ पड़ा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली राहत मिली है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का गिरोह झारखंड से बिहार तक फैला है। मुंगेर से अवैध हथियारों की आपूर्ति होती है और जमुई सुरक्षित ठिकाना है। प्रिंस खान पाकिस्तान के बहावलपुर से नेटवर्क संचालित कर रहा है, जबकि उसका भाई गोपी खान स्थानीय गतिविधियां संभालता है। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस 1 अप्रैल से और बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस 2 अप्रैल से बांदीकुई में रुकेंगी। दोनों ट्रेनों का ठहराव सुबह 6, 8, 6, 10 बजे होगा। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी में अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा। गर्मी की छुट्टियों के कारण धनबाद से दिल्ली और शकूर बस्ती के लिए विशेष ट्रेनों की सेवाएं मध्य जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। ये ट्रेनें अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न तिथियों पर चलेंगी। हालांकि मई के अंत में कुछ फेरे रद्द रहेंगे। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 23.22 करोड़ रुपए की स्टेशनरी किट वितरित की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी है। इन किट्टों में पेंसिल, रबर, कट्टर, पेन और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स शामिल होंगे। सरकारी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत के साथ शिक्षकों को विषयवार पाठ्य योजना बनाना अनिवार्य है, अन्यथा अप्रैल मई का वेतन रुकेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने यह निर्देश जारी किया है। झारखंड कांग्रेस ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर जल्द बातचीत करने की बात कही। कांग्रेस माइनिंग माफिया और जिला प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन जारी रखेगी। झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब की खुदरा बिक्री नियमावली 2025 में संशोधन किया है। अब बंदोबस्त न होने वाली दुकानों का राजस्व भार अन्य दुकानों पर नहीं पड़ेगा। जेएसबीसीएल 2 बार लॉटरी के बाद उनका संचालन करेगा। धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र के सोनारडीह स्थित टांडाबाधी में एक घर जमीन दोज होने से 3 लोगों के दबकर मरने की आशंका है। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने 4 लेन सड़क जाम कर दी है। यह घटना मंगलवार देर शाम की है। ग्रामीणों के अनुसार यह इलाका अग्नि प्रभावित है और कई दिनों से गैस एवं धुआं निकल रहा था। रामनवमी जुलूस के दौरान मुरहू में हुए पथराव और उसके बाद उपजे तनाव के चौथे दिन जिला प्रशासन हरकत में आया। मंगलवार को प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर खूंटी और मुरहू के दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर हालात सामान्य करने की दिशा में अहम पहल की। इस बैठक के बाद आपसी सहमति बनने पर खूंटी में चल रहा बंद वापस ले लिया गया और बाजार खोलने का निर्णय लिया गया। झारखंड समेत देश के कई राज्यों की अदालतों और कई सरकारी कार्यालयों पर बम से हमले की धमकी देने वाले श्रीनिवास लुइस से रांची पुलिस भी पूछताछ करेगी। श्रीनिवास लुइस को लेकर रांची में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। रांची जिला पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बद्दी कार्रवाई की है। इस कड़ी में रांची के नामकुम इलाके से 85 लाख रुपए का डोडा, 350 लाख के अफीम के साथ साथ 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के पलामू से होते हुए लाखों के डोडा की खेप जा रही थी। डोडा की यह खेप पलामू पुलिस की कार्रवाई में पकड़ ही गई है। पलामू पुलिस ने एक लग्जरियस कार से 216 किलो डोडा बरामद किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर के संजीव शर्मा और गरहवा के कांडी के रहने वाले निजामुद्दीन राइन को गिरफ्तार किया है। गुमलाह जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिछवाड़ी में प्रेम प्रसंग को लेकर सोमवार शाम हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। कामिल टोप्पो ने अपने ही गांव के राजेंद्र कुमार मिंज 45 पिता लिबनिश मिंज की डंडे से मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है। राजधानी रांची में एक दुर्लभ प्रजाति के सांप रेड सैंड बोआ का सफल रेस्क्यू किया गया। यह रेस्क्यू सोमवार रात करीब 9 बजे रांची एयरपोर्ट के सामने किया गया, जहां स्थानीय लोगों की नजर इस सांप पर पड़ी। सांप को देखकर इलाके में हलचल मच गई, जिसके बाद तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक इस दुर्लभ सांप को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि न तो सांप को कोई नुकसान पहुंचे और न ही आसपास मौजूद लोगों को किसी तरह का खतरा हो।
सफलतापूर्वक पकड़ने के बाद सांप को सुरक्षित रूप से जू भेज दिया गया, जहां विशेषज्ञ उसकी निगरानी करेंगे। गरहवा जिले में पिछले 24 घंटे में जंगली हाथियों के झुंड ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। रंका के बाहोकुदर में सोमवार को घटना घटी थी। धुरकी थाना क्षेत्र के कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां महुआ चुनने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति की जंगली हाथी के हमले में मौके पर ही मौत हो गई। कोडरमा जिले के मेघात्री स्थित पैरी माइंस के पास सड़क किनारे जंगल से एक महिला का अर्धनग्न शव बरामद हुआ है। महिला की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार मेघातरी के कुछ ग्रामीण सुबह सुबह जब सड़क किनारे टहल रहे थे तो उन्हें प्लास्टिक के बोरे में कुछ दिखाई दिया। राज्य सरकार ने केंदुपत्ता प्रति बोरा मानक दर बढ़ा दिया है। 2026 में प्रति बोरा 28 रुपये बढ़ाया गया है। 2025 में प्रति बोरा 1883 रुपये मानक दर तय किया गया था। 2026 में 1921 रुपये प्रति बोरा मानक दर तय किया गया है। पलामू कमिश्नर कुमुद सहाय की अध्यक्षता में सोमवार को केंदुपत्ता सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। झारखंड के बहुचर्चित पेयजल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। 23 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी से जुड़े इस मामले में ईडी ने मास्टरमाइंड संतोष कुमार, उसकी पत्नी ललिता सिन्हा और उसकी कंपनी रॉक ड्रिल कंस्ट्रक्शन को आरोपी बनाया है।